दोस्तों ये है डेट्स और आज मैं आपको बताऊंगा ये 80 ग्राम डेट्स खाने से मेरे शरीर के अंदर कितना शुगर का लेवल बढ़ता है, कितना शुगर मेरे शरीर के अंदर बढ़ जाता है और कितने घंटे बाद मेरा शुगर कंट्रोल में आ जाता है। पूरी आपको मैं शुगर की रीडिंग दूंगा और साथ में ये 80 ग्राम खजूर कोई भी आपकी घर की रसोई के अंदर पड़े हुए खाएंगे, इसमें लगभग 50 ग्राम तक शुगर है, 300 कैलोरीज आपको मिल जाती हैं। फाइबर का कंटेंट इसके अंदर 7 से 10% है। दोस्तों ये जानेंगे क्या आपके शरीर के ऊपर ये शुगर लेवल के ऊपर असर डालता है पूरी रीडिंग के साथ। तब तक आप देख लीजिए कि डेट्स खाने के आपको फायदे क्या कुछ मिलेंगे। मैं आपको देता हूं पूरी ब्लड की रीडिंग, 4 से 6 घंटे बाद आपका ब्लड शुगर लेवल कितना रहेगा। दोस्तों आज हम बात करेंगे खजूर खाने के फायदे और नुकसान के बारे में, क्योंकि खजूर एक ऐसा ड्राई फ्रूट है जिसका प्राइस है, जो कीमत है, सभी की रेंज के अंदर है। तो कई लोग इसके गुणों को देखते हुए इतना ज़्यादा खा जाते हैं कि इसके नुकसान भी हो जाते हैं। तो आज हम दोनों बात करेंगे कि खजूर खाने के आपको फायदे क्या मिलेंगे और कब आपको खजूर खाने से नुकसान भी हो सकता है और कब खजूर खाना आपने बंद कर देना है, और बच्चों के लिए इसके क्या फ़ायदे हैं, महिलाओं के लिए क्या फ़ायदे हैं, पुरुषों के लिए, कई पुरुष भी अपनी सेहत के लिए खाते हैं, उनके लिए क्या फ़ायदे और क्या उनको नुकसान हो सकते हैं। तो पूरी डिटेल में बात करेंगे। जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लें, बेल को दबाकर नोटिफिकेशन ऑन कर लें ताकि आप तक हर रोज ऐसी नई लेटेस्ट वीडियो पहुंचती रहे। दोस्तों खजूर को इंग्लिश लैंग्वेज में डेट्स भी बोल देते हैं। अब चलते हैं इसके अंदर ऐसा होता क्या है कि इसके इतने सारे गुण हैं, फिर हम इसके नुकसान के बारे में बात करेंगे। इसके अंदर विटामिन ए होता है, आंखों के लिए अच्छा होता है, पोटाशियम दिल की सेहत के लिए अच्छा होता है, फोलेट और विटामिन बी ये खून की कमी नहीं होने देता, जिंक दिमाग की सेहत के लिए, सेलेनियम है ये हड्डियां ठीक रखता है, मैग्नीशियम पेट की बीमारियों को दूर करता है, कॉपर लिकोडर्मा फ्लोवेरी के अंदर काम आता है, और कोलेस्ट्रॉल खजूर के अंदर जीरो होता है, और फैट भी इसके अंदर लगभग ना के बराबर होता है। अब चलते हैं इसके बेनिफिट्स के बारे में। इसके फायदे क्या क्या हो सकते हैं कि आप खा तो रहे हैं, आपको ये पता है बस इसका फायदा होता है, पर ये नहीं पता एग्जैक्टली क्या फायदे होते हैं। तो सबसे पहला फायदा होता है कॉन्स्टिपेशन, कब्ज की समस्या आपको चल रही है, रात के समय खाएंगे तो ये आपको एक तरह का लग्जैटिव है, कब्ज खोलने वाली दवा जो पीने वाली होती है उसकी तरह काम करता है। दूध के साथ लेंगे आपको कब्ज और पेट की बीमारियों में, गैस तेजाब एसिडिटी में आराम मिलेगा। और कई महिलाओं को देखा गया और बच्चों को, खास करके लड़कियों में, बच्चियों में देखा गया है, माहवारी आने के बाद खून की कमी आने लग जाती है, बाल झड़ने लग जाते हैं, आंखों के नीचे कारे घेरे बन जाते हैं, जो आयरन की कमी और हीमोग्लोबिन की कमी से होता है। तो ये इसके अंदर आयरन बहुत बढ़िया मात्रा में होता है। विटामिन बी होने की वजह से खून की कमी को ये दूर करता है। वेट गेन कोई करना चाहता है, वेट कम हो रहा है, क्योंकि ये एनर्जी है इसके अंदर बहुत सारी, तो एनर्जी आगे चलकर फैट में जमा हो जाती है और शरीर भी तंदुरुस्त हो जाता है। एनर्जी बूस्ट रह जाए, कई लोग हैं वो सुस्त रहने लग गए थे, उनको कोई बीमारी चल रही थी जिसकी वजह से उनके शरीर में कमजोरी आ गई है, तो उस कमजोरी को दूर करने के लिए लगातार 3-4 महीने 6 महीने तक आप खाएंगे 1 से 2 खजूर, आपको एनर्जी बूस्टर भी होगी आपकी और स्टेमिना भी आपका इंक्रीज होगा, चाहे वो फिजिकली एक्टिविटी है चाहे वो मेंटल एक्टिविटी है। और देखा गया लंबा समय खाने से इसके अंदर बहुत सारे विटामिन न्यूट्रिएंट्स हैं, जैसे जिंक है, सेलेनियम है, ये ग्रे हेयर है, जो बाल सफेद हो रहे हैं उसको भी ये बहुत बढ़िया आराम करता है, वीकनेस को दूर करता है, बुखार के बाद आने वाली कमजोरी है, चाहे टाइफाइड है, डेंगू है, कमजोर महसूस होने लग गए हैं, आपके जोड़ों के दर्द चल रहा है, तो काली मिर्च के साथ लेंगे तो आपके जोड़ों के दर्द में भी आराम मिलेगा। और दिमाग की अगर आप कैपेसिटी को, मेंटल पावर को बढ़ाना चाहते हैं उसके लिए बहुत ही बढ़िया सुपर फूड है ये। और साथ ही साथ कई महिलाओं में देखा गया है कि उनके अंदर नींद की कमी आती है, पुरुषों के अंदर नींद की कमी आती है, फिर उनको घबराहट होती है, गुस्सा आता है, तो उस तकलीफ में भी फायदा करता है। तो 1 से 2 ज्यादा नहीं खाने चाहिए, 1 से 2 तक ही खाने चाहिए। कई लोग ज्यादा खा देते हैं फिर दिक्कत आती है, सिर दर्द होता है कईयों को, उसके लिए भी ये रामबाण दवा है। तो ये सारे इसके फायदे हैं। अब चलते हैं इसके नुकसान क्या हो सकते हैं। अगर आप 3 से 5 डेली खा ही रहे हो, जब 5 से ज्यादा खा रहे हो आप, तब इसके क्या नुकसान हो सकते हैं। तो आपको डायरिया हो सकता है, क्योंकि इसके अंदर एक तरह का केमिकल डालते हैं कि ये खजूर लंबे समय के लिए खराब ना हो, जिसको हम सल्फाइट बोलते हैं, तो उससे डायरिया, आपकी आंतें भी खराब हो सकती हैं ज़्यादा खाने से। डायबिटिक अल्सर है, किसी के कोई जख्म है जो ठीक नहीं हो रहे हैं, जैसे डायबिटीज़ वाले के कोई जख्म बन गया है, तो उनको ये बिल्कुल भी नहीं खाना चाहिए, क्योंकि इनसे जख्म ना ठीक होने वाले हालात में पहुंच जाता है। एक्जिमा और फंगस है, किसी को चमड़ी की किसी भी किस्म की कोई बीमारी चल रही है, उसको खजूर से परहेज करना चाहिए, उसको नहीं खाना चाहिए, वहां पे उसको नुकसान हो सकता है। जिनका प्रोस्टेट बड़ा हुआ है, उनको बार बार यूरिन जाने की परेशानी आती है, तो खजूर से भी ये बार बार यूरिन जाने की समस्या और ज़्यादा बढ़ जाती है, तो प्रोस्टेट
जिनको बड़ा हुआ है या जिनको यूटीआई जैसी तकलीफ चल रही है, जिन्हें ट्रैक में इन्फेक्शन, उनको नहीं खानी चाहिए। डायबिटीज़ वाले को नहीं खाना चाहिए, उसको नुकसान हो सकता है, शुगर ज़्यादा बढ़ सकती है। और जिनका पोटाशियम पहले से ही ज़्यादा बढ़ा हुआ है तो उनको नहीं लेना चाहिए। हार्ट के पेशेंट को ये ध्यान से लेना चाहिए अपना पोटाशियम चेक कराकर, क्योंकि इससे जो दिल की धड़कन बढ़ सकती है। अस्थमा वाले को भी नहीं लेना चाहिए, क्योंकि जब तक उसको पता नहीं है ये ऑर्गेनिक है या नहीं है, अगर इसके अंदर सल्फाइड ज़्यादा लगा हुआ तो अस्थमा वाले की कंडीशन गड़बड़ हो सकती है। ऑर्गेनिक उसके लिए बेस्ट रहेंगे। तो ये इसके कुछ नुकसान है, लूज मोशन है, डायबिटीज़ और एक्जिमा चमड़ी वाले ने नहीं खानी है, प्रोस्टेट वाले ने नहीं खानी, और पोटाशियम जांच करवा कर खाएं तो ये इसके नुकसान भी हो सकते हैं इन तकलीफों में। तो 1 से 3 तक की खाएं, ऑर्गेनिक खाएं, ये आपके लिए बेस्ट रहेगा। तो अब लगभग 6 घंटे हो गए हैं मुझे खजूर को खाए हुए। तो मैं आपको दिखा रहा हूँ अब जी जो रीडिंग है, लगभग खजूर खाए हुए जब मुझे 2 घंटे हो गए थे तब मेरा ब्लड शुगर बहुत ही ज़्यादा तेजी से बढ़ा था। मेरा ब्लड शुगर का जो रेंज है वो लगभग 200 तक चला गया था। 3 घंटे जब मुझे 150 को खजूर को खाए हुए हो गए थे तो मेरा ब्लड शुगर लेवल मेरे शरीर ने कंट्रोल करना शुरू कर दिया था। लगभग 3 से 4 घंटे तक मेरा ब्लड शुगर काफ़ी कंट्रोल हो गया था, ये 100 से भी नीचे आ गया था। उसके बाद मेरे शरीर ने इसको और ज़्यादा कंट्रोल किया, ये लगभग 100 तक चला गया था 6 घंटे तक दोस्तों। और अगर आपको डायबिटीज़ है तो ये आपका ब्लड शुगर का लेवल है 2 से 3 घंटे में उम्मीद है 500 तक जा सकता है। बाकी नॉर्मल पर्सन्स के अंदर है लगभग ये 150 से 200 के बीच आपका ब्लड शुगर का लेवल है। 2 से 3 घंटे दौरान लगभग जा सकता है, 1 से 3 घंटे के दौरान भी मान सकते हैं, उसके बाद ये कंट्रोल आना शुरू हो जाता है। अगर इन घंटों के दौरान आपका ब्लड शुगर का लेवल इससे भी ज़्यादा चला जाता है, 2 से 3 घंटे के दौरान भी आपका ब्लड शुगर का लेवल 200 प्लस हो जाता है, तो आपको अपने डायबिटीज़ के सारे टेस्ट जरूर करवा लेनी चाहिए। अगर नॉर्मल पर्सन है, आप नॉर्मल अपने आप को रखना चाहते हैं, तो आपका ब्लड शुगर का लेवल है 150 खाने के बाद 150 तक ही जाएगा, 150-200 तक। फिर उसके बाद लगभग 6 घंटे तक तो पूरा नॉर्मल आ जाएगा। कैसे लगी ये आपको वीडियो जरूर बताइएगा। इसके बिना कुछ और भी डाइट आप टेस्ट करना चाहते हैं कि कितना ब्लड शुगर का लेवल है वो खाने से आपका बढ़ेगा, आपको नीचे कमेंट करके जरूर बता सकते हैं। कौन सी सिटी से वीडियो देख रहे हैं ये कमेंट करके जरूर बताइएगा। कैसी लगी ये वीडियो पूरी डिटेल के साथ जो मैंने आपको बताया है, जरूर इसको लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर करना मत भूलिएगा।